हेलो गाइज, राम राम सभी को। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह का बाकी सारा काम हो गया, झाड़ू वाड़ू निकाल दी। अब मैं चला देती हूँ चूल्हे को। चूल्हे पर बनाऊंगी सब्जी भी मैंने काट कर रख ली है और पूरा काम लगभग अब हो ही गया है। बस अब रोटी सब्जी और नहाने धोने का ही काम बचा है। इधर पक गया है तेल में जीरा डाल दिया। जीरा को थोड़ी देर भुनने के बाद प्याज और मसाला डाल दिया। मसाला को थोड़ी देर पकने के बाद इसमें पत्ता गोभी को डाल दूंगी। पत्ता गोभी मैंने काट कर धोने के लिए डाल रखी है तो धुल भी गई। और अब डाल दूंगी इनको कढ़ाई में। गोभी को मसाला के साथ मिक्स कर दिया और अब मैं भी सब्जी को तो ढक कर छोड़ दूंगी और मैं करूंगी कुट्टी। कल रात की भी ज्वार कटी हुई है तो बहुत सारी कुट्टी करनी है। सब्जी बनेगी इतने मेरी कुट्टी भी हो जाएगी और फिर आराम से रोटी बनाने का ही काम रहेगा। कुट्टी होने के बाद कुट्टी को तो मैंने ढक कर रख दिया और फिर मैंने बना ली थी रोटी। चूल्हे पर धूप आने लग जाती है। 8-9 बजे तो धूप आ जाती है। फिर 10-11 बजे फिर से छाई आ जाती है। और दोपहर में बहुत तेज से आंधी और बरसात का सा मौसम हो गया था तो बच्चे सबके सब मस्ती करने लगे थे। तरुण और ईशु चढ़ गई पेड़ में और तन्वी से तो पेड़ में चढ़ा नहीं जाता तो नीचे ही खेल रही है। मैं लग जाती हूँ गाय भैंसों को चारा डालने में। इनको चारा डाल दिया और इनको बाहर निकाल कर बांध दूंगी। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आराम से बाहर चल लेंगी। और मैं गोबर को इनके नीचे से हटा कर फेंक दूंगी। गोबर को बहुत बुरी तरह से काट देती है। फिर गोबर ओबर गिरने के बाद हम चले जाते हैं पानी भरने के लिए। आज हमारी लाइट नहीं आ रही तो हैंडपम्प पर चले गए थे पानी लेने के लिए। हैंडपम्प में बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है लेकिन थोड़ी दूर पड़ जाता है तो लेने का आलस कर जाते हैं। यहीं से मोटर से ही भर लेते हैं। लाइट नहीं आती तो हैंडपम्प से लेकर आते हैं।
पानी भरकर हम आ जाते हैं घर। मैं खेत से ताज़ा ताज़ा पुदीना लेकर आ जाती हूँ। सुबह बनाएंगे इसका रायता और फिर चाय भी बना लेती हूँ मैं साथ के साथ। हम चाय पी लेते हैं और तन्वी अपना गिलास खुद ही धोने के लिए चली जाती है, धो कर लाती है। बोलती है मम्मी मैं अपना गिलास खुद ही धो लाई। और इधर तरुण और ईशु को लगा देती हूँ मैं। ये टाइल हमारे कमरे में सट गई तो ये इनको हटाकर हम सीढ़ियों के नीचे रख दिया। अब कोई जानवर घुस जाए तो दिखे भी नहीं और झाड़ू भी नहीं निकलती, तो ये दोनों बहन भाई इनको उठाकर ऊपर छत पर रख कर आ गई। और फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू निकालने में। चारों तरफ से आंधी आई तो पूरे मकान में कचरा ही कचरा भर कर चलेगी। कितना भी झाड़ू निकाल दो सामने, मतलब जब भी आंधी हवा चलती है तो सीधी मकान के अंदर ही धूल जाती है। फिर मैं चले जाती हूँ आटा पीसने के लिए। चक्की को 2-3 बार पट्टा चढ़ाती हूँ तब भी नहीं डरता। चलाते हैं और पट्टा उतर जाता है। फिर इसके में लपटी देसी जुगाड़ लगाकर फिर चढ़ाती हूँ, फिर चल जाती है। पट्टा के लपटी लगाने के बाद मैं चक्की तो चल जाती है और फिर मैं गेहूँ निकाल लेती हूँ टंकी में से। गेहूँ साफ कर कर ही पकड़ रखे हैं तो ज़्यादा साफ करने की वो नहीं है, बस हल्का हल्का छान लूँगी। अगर कोई बारीक बारीक कांकरी होगी तो निकल जाएगी। फिर मैं पीस लेती हूँ आटा चक्की को चलाकर। मैं तो आटा पीस रही थी और ईशु बना लाई थी मेरे लिए चाय। और सच में ईशु बहुत अच्छी चाय बनाती है। फिर मैं बैठकर चाय पीने लग जाती हूँ। चाय पीने के बाद मैं लगा देती हूँ कमरे में बल्ब को हटाकर रख देते हैं। अभी लाइट फिटिंग है नहीं तो ये बस जला दे तो बस जलता ही रहता है पूरा दिन। फिर जब इस ज़रूरत होती है तो लगा लेते हैं, नहीं इसे हटा कर रख देते हैं। फिर शाम के 6:30 बज गए थे तो मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने आटा छान कर बाहर रखा तो बंदर आए और पूरे आटे को फैला कर चले गए। फिर इसको झाड़ कर भर लिया और इसको तो डाल दिया भैंस को। और सुबह की सब्जी बची हुई है पत्ता गोभी की, तो मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। और ईशु के पापा सब्जी ले आए थे तो मैं इसे खोल कर रखने लग गई। टमाटर प्याज जो फ्रिज में रखने वाली सब्जी थी उन्हें फ्रिज में रख दिया और बाहर रखने वाली को बाहर रख दिया। आलू प्याज लहसुन वगैरह तो बाहर ही रखते, तो इनको बाहर रख दिया। और पुदीना मतलब पालक धनिया की पत्ती इनको सभी को खोल कर रख दिया। और फिर पीस लेते हैं हम चटनी। मैं पीस रही तो ईशु बोली मम्मी मैं पीसूँगी चटनी। फिर ईशु लग जाती है चटनी पीसने में और मैं बना लेती हूँ रोटी। थोड़ी सी पीसनी थी चटनी तो सब्जी रखी हुई है, तो फिर इधर चटनी भी पिस गई थी और मैंने बना ली थी रोटी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।